या हल्दी लगा के हल्दी के साथ करो, वो चिकन बनाते हैं। इसको तो नहीं जाना, तो कोई नहीं। तो मेरे लोग विद्यार्थियों 27 नंबर से शुरू करना है आज ना। कौन क्लास हो गया होगा आज? चौथा चौथा दुयो क्लास हुआ अभी इसलिए 27। चलो ठीक है, मिल रहा है हल्का ना, मार लिया हुआ एक बार। लेंस की शक्ति या क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देख लो क्या होता है, किसी लेंस की शक्ति या क्षमता उसके सामर्थ्य की माप, मतलब उसकी कैपेसिटी को बताता है, एबिलिटी को बताता है, जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करता है। लेंस की शक्ति को P से सूचित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। एक डी बराबर क्या होता है? 1 मीटर माइनस 1, या इसी को पढ़ेंगे हम लोग 1 बाई प्रति मीटर, चाहे 1 प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब क्या होता है? बट्टा में चला गया, ठीक है। तो 1 डी बराबर 1 मीटर इनवर्स, इनवर्स बोलो चाहे -1। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक एवं अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती। उत्तल लेंस की शक्ति कौन होती है? धनात्मक। अब देखो दिमाग में रखना ही बात, चूंकि भैंसा ससुर अस्थिर लगे, एक साइड में अगर वस्तु है तो दूसरी का साइड में प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में। तो दूसरी का साइड में बनेगा तो धनात्मक होगा, क्यों? क्योंकि प्रकाश की दिशा में मापेंगे, बताए थे ना। लेंस का बनेगा तो हेने से जाएंगे, हेने प्रतिबिंब बनेगा ना। अगर यहाँ से नापेंगे इधर तो ऋणात्मक होगा, इधर नापेंगे तो धनात्मक होगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो वही दिया है, जैसे ऐसा कौन दिया है? धनात्मक इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये उत्तल लेंस होगा। जो माइनस में आएगा वो कथी होगा? माइनस में आने का मतलब हुआ कि जेने से वस्तु आ रहा है वो नहीं प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्लस आने का मतलब हुआ कि जेने से वस्तु आ रहा है ओकरा दूसरी का साइड में प्रतिबिंब बन रहा है। यानी हेने से वस्तु चला तो हेने प्रतिबिंब बन रहा है, तब धनात्मक। हेने से वस्तु चला ये नहीं बन रहा है तो होगा ऋणात्मक। इतना समझ में आया? तो इसका एक भुजकुली सूत्र होता है, P बराबर 100/1। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तब, अगर मीटर में दिया हो तो 1/1। क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे तो 2 से कथी होगा? बोलो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कथी होगा? डिवाइड, यानी नीचे 2 100 आ जाएगा, 100 0 से 2 0 कट 1 हो जाएगा। मीटर सेंटीमीटर बदलने आता है ना? बस नहीं आता है तो याद बोलो 100/1 सेंटीमीटर और 100/1/1 मीटर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आ गया एग्जांपल, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। कथी है? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो सीधे लिखेंगे F बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। रुक जाए 1 मिनट, गलती बना दिए होंगे। यहाँ F बराबर क्या होगा जी? 50 होगा, गलती से 20 लिखा गया। कोई तो नहीं, इतना दिन से कभी गलती को लिखा है, समझ में आया नहीं? क्या होगा? 50। फोकस दूरी क्या है? 50। तब यहाँ 100/50 यहाँ सही लिखा है, लेकिन तो 50 से भाग देंगे तो क्या बनेगा? 2 मीटर 2 सेंटीमीटर होगा, या 2 प्लस डी प्लस 2d, ठीक है। समझ में आया बात? ये हिसाबे है वो। बस यहाँ आप अपने नोट्स में कथी कर लेंगे? या 50 कर लेंगे। नोट्स क्या हुआ? मिलो ना, पैसा ना दे दो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, पहले का उत्तल था ही, यहाँ कथी होगा? माइनस। अवतल रहता तो माइनस, उत्तल रहता तो हम जानते हैं कि P बराबर 100/1 का है, चूंकि सेंटीमीटर में है। 100/20 हो गया तो 5 में -5 गया, -5। अब एक उलीट के देगा, दे रहे ना उलीट के। प्लस 2d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। दिया है P बराबर प्लस 2d, F बराबर वाट। हम जानते हैं कि P बराबर 100/1, या इसको इक्वेशन में बदल लेंगे तो P के जगह पर 2 आ गया, बराबर 100/1।
एक को इधर बुला लो तो 2 नीचे आ जाएगा ऑलरेडी। अरे इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, आता है ना समीकरण। तो 100/2 यानी 50 हो जाएगा। ये 50 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। या एकरे के बना दे सूत्र सरिया लेंगे, पी को इधर कर लिए, को उधर कर लिए, जो सूत्र है ना दे पी एने चल गया, एफ एने आ गया, चेंज हो गया ना। तो ये हो गया 100/2 50 सेंटीमीटर। एक डायरेक्ट आ जाएगा, उस पूरा सॉल्यूशन हो गया। या सूत्र जगह याद है वही पर मान रख दो। अब भाई क्वेश्चन दे, -5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। कबो कबो कहता लेंस की भी चर्चा करें, कौन लेंस आएगा। तो माइनस में तो आंख बंद करके जान रहे कि कौन सी होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, उत्तल लेंस ऐसा लेंस है झंझटिया जाना में माइनस और प्लस दोनों वाला बनेगा। और काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब में बनता है जी। अगर काल्पनिक हो तो उसमें माइनस होगा कि नहीं। लेकिन देखो रीजन, लेंस किस प्रकार का है, एक बराबर ही लिख लिए सूत्र, हटा लिए 20 सेंटीमीटर। लेंस क्या हो गया। अगर ये यहाँ प्लस में आ जाता तो कथी हो जाता, समझ में आ रहा है ना। यहाँ माइनस में रहता, अगर यहाँ प्लस में आ जाता तो ये हो जाता उत्तल लेंस। तो माइनस में आ गया तो अवतल। क्योंकि फोकस दूरी हमेशा कौन सी होगा, धनात्मक होगा। कौन सी में, उत्तल लेंस में। आई माइनस में आ गया, वही से क्या हो गया है, अवतल लेंस। दम नहीं है, भले भारी लग रहा हो। एक डॉक्टर चश्मे के लेंस की शक्ति +1.5D लिखता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। लेंस अपसारी है या अभिसारी, ये भी बताएं। अब अपसारी के मतलब अवतल, अभिसारी के मतलब उत्तल। अब सीधे नाम ना देगा अपसारी हो, अपसारी को दिया है, ठीक है। तो दिया है P बराबर +1.5D। F बराबर वाट, हम जानते हैं कि सूत्र वही है ना, F बराबर 100/P है ना। तो P का मान कितना, 1.5 रख दिए, कटा लिए, है ना। 100 था तो ऊपर से उड़ा दिए तो ऊपर कितना चल जाएगा, 1000। 15 से डिवाइड करे तो 200/3 आ जाए। डिवाइड कर दिए तो 66.67। लेंस कौन सी हो गया, उत्तल। क्यों, यहाँ प्लस में आ गया। उत्तल हो गया तो कथी हो जाएगा, अभिसारी। अब माइनस में आ जाता तो अवतल हो जाता, यहाँ हो जाता अपसारी। नहीं समझ में आया, बाउंस मारी से बैठा ही बैठ गया। अब वाला ही आवर्धन बताओ, आवर्धन है भाई भटुआ का तब बीत गया। हम लोग दर्पण में पढ़े थे आवर्धन, ये हो गया लेंस वाला आवर्धन। सूत्र वही होगा, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन। वहां भी जो था यहूदी हुए सेरा हुए तो नहीं पूछ रहा मैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h1, वस्तु की ऊंचाई h। या ऐसे लिखो तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग v से सूचित कर रहे थे, वहां यहाँ भी करेंगे आयु से वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, सूत्र याद हो गया। कितना लोन दे रहा है, लोन दे रहा, लोन ऑफर बा, सिविल लेने के लोन मिली। लेंस सूत्र जान लो, लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/, ठीक है, वहां प्लस में था। लेंस की चिन्ह परिपाटी, ग्राफ तो याद होगा जी, नवा क्लास में बड़ी चिल्ला चिल्ला के पढ़े थे। हई प्लस होता है यहाँ तक, ऊपर वाला प्लस होता है, हई माइनस, हई माइनस। याद है ना, ग्राफ पढ़ा है कि नहीं करो। ग्राफ मैथ वाला जो ग्राफ हम लोग खींचते हैं, मैथ वाला ग्राफ हम लोग पढ़े ना हो गए। जब यहाँ कथी होता है, हई प्लस, हईओ प्लस, हई माइनस, हईओ, ठीक है। एक्स वाला को हम लोग कौन सी लिखते हैं, पहले लिखते हैं, वाई वाला को बाद में। निर्देशांक पढ़ाए होंगे, मैं पढ़ाए होंगे जरूर। उतना ही है। लेंस की चिन्ह परिपाटी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कथी होता है, ऋणात्मक, एवं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती। इस चीज का चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। वस्तु सदैव लेंस की बाईं ओर रखेंगे, हमेशा हेरे रखेंगे लेंस से। अगर लेंस से हेरे वस्तु रखेंगे, ठीक है, ठीक है। बाईं ओर इधर ना हुआ, हमेशा इधर रखेंगे। ये कह रहा है वही करेंगे, वो रहता है। इसीलिए वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होता, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी यहाँ से हेरे नापेंगे तो कथी होगा,
देख लो, उत्तल लेंस में अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में फोकस हमेशा कथी होगा, इसमें फोकस कथी होगा, वस्तु दूरी ऋणात्मक है और बाकी सब ऋणात्मक होता है, लेकिन हेमे क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी कब प्लस होगा कब, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो पार बनेगा तो कथी हो जाएगा, धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी वो पार बनेगा तो धनात्मक होगा नु, ये पार बनेगा तो हेमे हमेशा यही साइड में बनेगा, क्योंकि सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए ये हमेशा कथी होगा, ऋणात्मक, लेकिन ये अधिकांशतः धनात्मक होगा, एक वो केस में ऋणात्मक होता है। जी जो भी बोलना है परे से बोलना, ऊपर से बोल रहे कथी बताई, हमसे बोलना क्या बोले, कहाँ डाउट है, दर्पण ना लेंस को भाई, बोलो एक बार आप, कौन सी माइनस में, नीचे भेज दो, क्यों हमेशा वस्तु तो बाई ओर रखना है, अभी तो बोले हैं हमेशा लेंस जो है ना इधर रखेंगे वस्तु, तो हमेशा हेरिंग से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं, तो हेरे नापेंगे, अब वस्तु हेरे से आ रहा है, तो क्या बोले हैं, प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है, तो हेरे से मापेंगे, प्रकाश हेरे से आ रहा है तो उल्टा दिशा नहीं हुआ, तो वस्तु हमेशा दोनों का ऋणात्मक होगा, दोनों का इसीलिए लिखे देख लेते, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा दोनों का, लेकिन उत्तल लेंस में क्या होगा, जो अधिकांशतः धनात्मक होगा प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि अधिकांशतः प्रतिबिंब इसका हेने बनेगा उत्तल लेंस का, ये वो जो रहता है एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, एकरा बीच में, यहाँ बीच में रहेगा, ओकर काल्पनिक प्रतिबिंब एगो बनेगा, तो वो केस में एगो यहाँ भी ऋणात्मक बनेगा, समझ में आया, लो क्वेश्चन आ गया फिर, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी यानी यू ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिबिंब दिया है, प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है 10, यानी v बराबर क्या होगा, लेंस को क्लियर किया है, अवतल लेंस को दिया है, अवतल लेंस को दिया है, देखकर प्रतिबिंब क्या बनेगा, माइनस में, चूंकि वो नहीं बनेगा, तो देख लो f बराबर भी माइनस और v बराबर भी माइनस और u निकालना है, ठीक है, तो हम जानते हैं सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, मान रख देंगे, अब बटा का जोड़ घटाव कर लेंगे, डुगुर के आंसर देख लो, रख दिए, माइनस में ना रखेंगे, 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/u, यू को इधर भेज दिया, माइनस में दाहिने भेज दिए, प्लस है, एकरे को ओने भेज दिया, हो गया माइनस, और दिक्कत माने 1/15 था नहीं है, एकरे को ओने भेज दिए तो प्लस हो गया, एगो प्लस है एगो माइनस है, बटा का जोड़ कर लिया, 10 15 या 10 के एलसीएम 30, 10 से 3 बार में आएगा, 15 से 2 बार में, बराबर 1/u, माइनस 1/30 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1/30, अब तिरछी गुना कर रहे हैं, देख माइनस u बराबर 30 होगा, तो ये माइनस है भेज देंगे, u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, समझ ले, जो दिख रहा है धीरे धीरे ना जी, कोई बात नहीं, अब लेंस सूत्र को सिद्ध करना है, पट्टो बन गया, पट्टो दिख रहा है ना, पट्टो दिख रहा है, सिद्ध क्या करना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, तो बस कुछ नहीं करना है, वस्तु रखा दी है, जहां कहां रखे, f1 और 2f1 के बीच में वस्तु रख लिए हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और 2f2 के बीच में, 2f2 है और अनंत यहाँ मान लो, अनंत यहाँ होगा, ठीक है, दोनों के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, अब एकरा के दर्पण है तो m मान लिए यहाँ बिंदु, भाई o रहेगा, f2 है, सब बाकी जगह है वहां है, इसको ये भी मानते हैं ना वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी भी ये भी होगा, a डैश b डैश होगा, ये छूट गया a डैश b डैश, ठीक है, ऊपर डैश जब भी मिलेगा आप a डैश b डैश जोड़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए अब सिद्ध करते हैं, सिद्ध करना भी बताना होगा कि हो जाएगा, मैथ है,
9वीं क्लास में अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना कथी बोलते हैं इसको, समरूप बोलते हैं। सर्वांशम रहता है तो दो चिन्ह रहता है नीचे, तो ये समरूप है। समरूप के का मतलब है पहले का दूसरे के तरफ दिख रहा है, और सर्वांशम के मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, और सब गुण मिलेगा। सेम साइज का होना भी चाहिए, एगो कौन दूसरे का कौन से मिलना भी चाहिए, सब माँ एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, विकलांग के को नहीं होगा, तब होगा सर्वांश। और समरूप के मतलब क्या हुआ, खाली रूप में एक जैसा लौकी। अरे जैसे एक नहीं के देख लो दोनों बहन के समरूप कहा सब तरफ, लेकिन वो समझ आ रहे उल्लू। मैथ है तो ये नोट्स मिलेगा तो ये बता देंगे, क्योंकि फोटो में यहाँ संभव मैथ नहीं है, चाहे एक सीध करवा देंगे। एक बार अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में है, एक बार उत्तल लेंस में। इस तरह से आज ही हम लोग का चैप्टर का हो गया और आ गया दूसरी का चैप्टर समाप्त। हम तो बोले थे ये वो क्लास और लगेगा। तीसरी का चैप्टर जो है मानव नेत्र, उतनी से बड़का है क्या, फाइनल है वो भी, खाली मोबाइल में फोटो खींच के डाल लेगा। नोट्स रेडी है, नोट्स ले दी है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, कल आना एकदम जरूरी है, क्योंकि नया चैप्टर है, फिर बीच में टिक मारा तो भाग जाएगा। इसका नोट्स कल फाइनल मिल जाएगा। पेज गिनिए लिया सब, कोई पेज हुआ लास्ट को तो टोटल कोई पेज हुआ है, 14 को है, 14 दिन नहीं आए ना तो मैं देखे लोग चलो का 14 भाई 14, तो 14 को है कहने का मतलब तो जय को मिल गया, वो हिसाब से पैसा ले ले आना।